हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको नागरिक शास्त्र पर आप अपना फाइनल लेसन किस प्रकार से बनाएँगे, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। उसके बाद हमने 2 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण उद्देश्य का और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। पहला हमारा उद्देश्य है ज्ञानात्मक, जिसमें हमने लिखा है कि विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित ज्ञान का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थी मौलिक अधिकार के प्रकार और महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों में तुलना कर सकेंगे। फिर उसके पश्चात है ज्ञानोपयोग, जिसमें आप लिखेंगे कि विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के प्रकार का विश्लेषण कर सकेंगे। अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है कौशल। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों से संबंधित चित्रों का निर्माण कर प्रदर्शित कर सकेंगे। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के गठन को सूचीबद्ध कर सकेंगे। उसके बाद है अभिरुचि। अभिरुचि के बाद जो है आप लिखेंगे कि विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के गठन और महत्व से संबंधित तथ्यों की जानकारी के विषय अध्ययन में रुचि ले सकेंगे और मौलिक अधिकारों के प्रकारों के संबंध में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर उसके पश्चात है अभिवृत्ति। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के महत्व और गठन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकेंगे और विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के प्रकारों के प्रति सभी निर्णय ले सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। अब यहाँ पर हमारा जो है प्रस्तावना प्रश्न है, जिसमें हम पूछ रहे हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा अभियान चलाया गया? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री है? भारत। भारत के संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के विषय में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। उसके पश्चात हम पूछेंगे उद्देश्य कथन कि विद्यार्थियों आज हम मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आप प्रस्तुतिकरण लिखेंगे और कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट सार का। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है मौलिक अधिकारों का गठन। आप देख रहे हैं विकासात्मक प्रश्न लिखे हुए हैं हमने, फिर उसके उत्तर हमने प्राप्त कर लिए हैं। जैसा कि आपके सामने है, ये 3 प्रश्न जो है आपको बनाने हैं पहले टीचिंग पॉइंट के। उसके पश्चात जो है आप लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन, जिसमें आप गठन के बारे में जो है पूरा यहाँ पर विस्तार से बच्चों को बताएंगे और बच्चे उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके पश्चात आप बोध प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने 2 बोध प्रश्न पूछे हैं और ये हमारा टीचिंग एड है, जिसमें हमने ये संविधान और जो है अनुच्छेद के बारे में बताया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे टीचिंग पॉइंट की। दूसरा टीचिंग पॉइंट है भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार। पहले टीचिंग पॉइंट के हमने उत्तर बना लिए थे। अब जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है उसके विकासात्मक प्रश्न, और ये आप देख रहे हैं 6 मौलिक अधिकार कथन में, और उसके पश्चात ये हमने पूछे हैं बोध प्रश्न। इसी प्रकार से आप बोध प्रश्न बनाकर आप लिख लेंगे। ठीक है। फिर उसके पश्चात जो है जैसा आप देख रहे हो ये हमारा टीचिंग ऐड है मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने यहाँ पर जो है लिख दिया है। आप इसी प्रकार से जो है बनाकर लिख देंगे। हालांकि ये बहुत छोटा छोटा नहीं है, आप इसको थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास करें। ये आप देख रहे हो मौलिक अधिकारों से संबंधित हमने चिन्ह भी बनाए हैं, और ये हमारा श्यामपट्ट सार है। ठीक है। श्यामपट्ट सार आप इसी प्रकार से बना लेंगे। देखिए बहुत अच्छा और सुंदर जो है लिखा हुआ है, उसी प्रकार आपको लिखना है। अब ये हमारा तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है मौलिक अधिकारों का महत्व। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो दिए हैं उन अधिकारों का नागरिकों के लिए क्या महत्व है वो हमने यहाँ पर बताया है इस कथन में पूरे विस्तार से। उसके बाद ये हमने बोध बच्चों से बोध प्रश्न पूछे हैं, आप इसी प्रकार से बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर ये हमारा मौलिक अधिकारों का जो महत्व है उसका जो है हमने ये टीचिंग ऐड बनाया है, और यहाँ पर हमने जो है ये जो श्यामपट्ट सार है उसमें हमने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, शासन की स्वेच्छाकारिता पर रोक, न्यायिक सुरक्षा और असमानता के कारक, ये एक तरीके से मौलिक अधिकारों का महत्व है।
ठीक है, फिर उसके पश्चात जो है आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार से आप 5 प्रश्न बनाकर जो है आपको लिखने हैं और फिर उसके पश्चात जो है आप मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न 2 बहुविकल्पी, 2 अति लघु उत्तरात्मक, 2 लघु उत्तरात्मक आपको करने हैं और 2 जो है रिक्त स्थान की पूर्ति और 1 गृह कार्य जो है आपको अपने मूल्यांकन में करना है और इसी प्रकार से आपको अपना जो मौलिक अधिकारों पर आपको लेसन बनाना है। थैंक यू।